अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है, यकीन करें ये जितना खूबसूरत है ना बनाने में, उतना ही आसान, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ना हमने बुकरम का पीस लिया है। ये बुकरम की लाइन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बुकरम की लंबाई वाली साइड है। इस साइड से आपने पट्टियों को बिल्कुल भी कट नहीं करना। बुकरम की ये चौड़ाई यानी कि आड़ी साइड से हमने इस तरह से पट्टियों को कट करना है। तो यहाँ पर हम पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी और इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप 2 तरह की पट्टियाँ ले सकते हो, या तो आप और एक पट्टी ले सकते हो या फिर इस तरह से आड़ी पट्टी ले सकते हो। यहाँ पर टोटली हमने बुकरम की जो चौड़ाई है 1 इंच से 2 पॉइंट कम ली है और ना 2 पट्टियाँ इस तरह से बुकरम को फोल्ड करते हुए कट कर ली हैं। बुकरम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इस तरह से पट्टी को अलहदा करके आपको दिखाया है। अब यहाँ पर पट्टी की टोटल लंबाई मैंने तकरीबन 20.5 इंच लिया है। यहाँ पर जिस हिसाब से नेक होगा उस हिसाब से हमें पट्टी की लंबाई लेनी होगी। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक आप देख सकते हैं ये भी आड़ा फैब्रिक है, यानी कि चौड़ाई में फैब्रिक है, लंबाई में नहीं। तो इसी तरह से हमने दोनों पट्टियों को उसी फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया। एक साइड पे हमने इस तरह से बिल्कुल बुकरम को फैब्रिक के साथ रख के लगाया और एक साइड पे इस तरह से हाफ इंच जो फैब्रिक है ना ये छोड़ दिया है। यहाँ पर ये जो नेक डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं ना, इसमें आपने एक तो ज़्यादा चौड़ाई में पट्टी नहीं लेनी। दूसरी बात ये है कि आपने फैब्रिक जो है ये लंबाई में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। या तो आपने आड़ा फैब्रिक यूज़ करना है या तिरछा फैब्रिक यूज़ करना है। ये देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई हैं। जैसा कि फैब्रिक को मैं आपको साथ साथ इसलिए डिटेल में दिखा रही थी ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब हमने एक साइड पर जिस साइड पर हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है ना, उसी साइड पर हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लिया है। अब जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू को लगाया है इस तरह से हमने लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है, क्योंकि पट्टी की एक साइड पे हम पाइपिंग को लगाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो एक साइड पे हमने इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से ग्लू लगाकर फिक्स कर दिया है। अभी हम सिलाई नहीं चलाएंगे, बाद में हम एक ही सिलाई में इस पट्टी को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ये देखें लेस हमारी बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। अब दूसरी पट्टी पे भी हमने सेम तरीके से लेस को लगा लिया है। अब सेंटर में हमने पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर तिरछा फैब्रिक किस तरह से कट करते हैं, ये हम इस तरह से कट करते हैं। बुकरम भी तिरछा इसी तरह से कट होता है और फैब्रिक भी इसी तरह से कट होता है। अब यहाँ पर ये जो तिरछा फैब्रिक है हम इसकी पाइपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक हमने लिया और इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। हमें तकरीबन 2 से 3 पट्टियाँ चाहिए, यानी कि अगर आपका जोड़ लग रहा हो तो आप जोड़ भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक के ऊपर एक पट्टी को रखा और इस तरह से पट्टियों की कटिंग कर ली थी। बिल्कुल और एक पट्टियाँ ली हैं यहाँ पर मैंने, और इस तरह से यहाँ पर अब इस पट्टी को इस फैब्रिक के प्लेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर ना इस तरह से सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर मशीन के हाफ बूट की सिलाई चलाऊंगी मैं, एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दूंगी। और यहाँ पर ना आपकी पाइपिंग जो है, अगर आपकी सिलाई एक जैसी चली होगी ना तो बिल्कुल एक जैसी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी बन के रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसके ऊपर सिलाई को चला देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो आपने देखा होगा पाइपिंग वाले नेक बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इंशाल्लाह एक तो आपकी पाइपिंग नफासत से लगेगी और नेक इतना खूबसूरत बनेगा जैसे किसी माहिर टेलर ने बनाया होगा। तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। यहाँ पर ये देखें पाइपिंग जो है ना बैक साइड पे इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर देनी है, लेस का मार्जिन बढ़ाते हुए। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने इस तरह से इस्त्री की मदद से अभी सेट करना है, अभी इसके ऊपर कोई सिलाई वगैरह नहीं चलानी। तो इसी तरह से हमने पाइपिंग को बहुत ही अच्छे से सेट करके इस्त्री कर लिया था। अब यहाँ पर आपके नेक की जो भी चौड़ाई और लंबाई होगी वही यहाँ पर आपने लेनी है। मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ, तो मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच, यानी कि टोटल इसकी जो चौड़ाई है ना 7 इंच रहेगी। नेक की लंबाई तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने ना बिल्कुल वी शेप में यहाँ पर नेक को बनाना है। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से इंची टेप को रखा है और इस तरह से बिल्कुल वी शेप में इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिलाते हुए बहुत ही अच्छा सा वी शेप नेक ड्रॉ कर लिया है।
इस निशान को मैं अच्छे से डार्क कर रही हूँ क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक है। रफ़ साइड इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि रफ़ साइड जो है ना वो वाइट कलर की है, साथ साथ जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से 16.5 इंच के मार्जिन से ना हमने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। सीधी साइड पे नेक को ड्रॉ करेंगे तो हमें ना जब हम पट्टियों को लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने जो मार्जिन ड्रॉ किए हैं इसके मुताबिक ही हमारी पट्टियाँ सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सेंटर में इस तरह से जो मार्जिन था उसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है ताकि सेंटर में जो मार्जिन है वो भी हल्का फुल्का सा कम ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर हम शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करेंगे और इसको ना हल्का सा इस तरह से टैप टैप कर देंगे। अच्छा, चौक का कलर काफ़ी ज़्यादा तेज़ था तो हल्का सा ही टैप टैप करने से इस तरह से दूसरी साइड पे कलर आ गया था। अब यहाँ पर मैं अगर आप चाहो ना तो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इसको इस्त्री करके भी ये निशान लगा सकते हो। ये देखें वी शेप में नेक ड्रॉ हो गया हमारा और स्लिट भी बहुत ही खूबसूरती से बन चुका है। अब यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पट्टी को सेट करने के लिए आपने हल्का सा, अगर चाहो तो आप हल्का सा शावर लगा सकते हो, यानी कि हल्का सा पट्टी को गीला कर लें तो इस तरह से इसकी जो शेप है ना बहुत ही खूबसूरती से बन जाएगी। मैंने भी हल्का फुल्का सा इसको पानी के साथ गीला कर लिया था। बस वहीं से आपने जहाँ से शेप देनी है ना वहीं पे हल्का फुल्का सा आपने शावर करना है। अब दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से हमने सेट करना है, बिल्कुल वी शेप में। जो निशान आपने लगाया ना उन्हीं निशानों के मुताबिक आपने इस तरह से सेट करते जाना है। ये देखें, यहाँ पर पट्टियों का मार्जिन ऊपर नीचे ना हो तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखा और इस तरह से इसकी शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली थी। ये देखें, इस तरह से ना दोनों पट्टियों का मार्जिन और गुलाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर हमने एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से रखते हुए बहुत ही अच्छे से इस्त्री करके सेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ तक हमारी पट्टियों की टोटल लंबाई थी, यानी कि जितना निशान हमने लगाया था ना उसके मुताबिक आ रही थी। तो एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर दिया है, थोड़ा सा दबाव यहाँ पर मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने नेक की किसी किस्म की कटिंग नहीं की, मैंने आपको किसी मुश्किल में अभी तक नहीं डाला। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब पट्टियों की रफ साइड आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है और ये दामन की तरफ है दोनों पट्टियाँ, ठीक है। नेक का जो हमने मार्जिन ड्रॉ किया वो आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा होगा। मार्जिन ड्रॉ करने का मेन मकसद यही था। अब ये देखें, पट्टी को जब हम इस तरह से सीधा करेंगे तो ये देखेंगे नेक की तरफ पलट जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस तरह की कोई भी पाइपिंग लगाते हैं तो पट्टियाँ हमारी रफ हो जाती हैं, पाइपिंग हमारी अच्छे से नहीं बनती, कमियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरह से देखें, ज़रा इसकी नफासत नीचे से चेक करें कितनी नफासत से यहाँ तक ये जो नेक है हमारा लग चुका है। अभी भी हम इस नेक को कटिंग नहीं करेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो आप ग्लू लगा सकते हो हल्की फुल्की सी, लेकिन मैंने आज ना ग्लू यूज़ नहीं की। मैंने इसी तरह से बिल्कुल लेस के साथ साथ इसकी जो सिलाई है इसको बहुत ही अच्छे से चला दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टी भी हमारी नीट है और नेक हमारा एक साइड से हमने इसको बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। अच्छा, पाइपिंग वाली साइड पर भी सिलाई मैंने नहीं चलाई, बाद में चलाऊंगी। बस आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि पट्टियों का जो मार्जिन है ना इसको इस तरह से बराबर करके सेट कर लेना, ये ना हो बाद में ऊपर नीचे होता फिरे। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप बिगनर्स हो ना तो हल्की सी ग्लू लगा लें लेस वाली साइड पे, फिर आप इसकी सिलाई लगा लें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ आजकल प्लेन ड्रेस डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत से शेयर कर चुकी हूँ। आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो अगर आप प्लेन ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाहते हो या हैवी से खूबसूरत से प्यारे प्यारे से लाइट वेट से नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हो ना, ट्रेंडिंग में चलने वाले, तो प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। ये देखें, अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से सेंटर में कट लगाना है, तो अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पट्टियाँ कितने अच्छे से लग गई हैं। अब यहाँ पर कट लगाएंगे तो इस तरह से, ये देखें। अच्छा, इस तरह से अगर आपकी पट्टी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है आप उसको दोबारा भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी मसला होता है तो आप यहाँ पर आपके पास अच्छा भला सेटिंग का ऑप्शन होता है ना, तो आपको पाइपिंग उधेड़ने की इस तरह की कोई भी ज़रूरत पेश नहीं आने वाली। अब यहाँ से नीचे से ना मैंने हल्का सा कॉर्नर बना दिया है। अब यहाँ पर हल्की सी इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी ताकि ये जो कॉर्नर है ना ये अपनी जगह पे इस तरह से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड पे हमने ग्लू लगा दिया है। साइड वाला जो फैब्रिक है ना इसको मैं यहाँ पर अभी सेट नहीं करूँगी, ग्लू नहीं लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा मैं इसको इस्त्री कर लूँ ताकि फैब्रिक बिल्कुल एक जैसा बैठ जाए, बाद में इस पर हम ग्लू अच्छे से लगा कर इसको फिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक को आयरन कर लिया था और यहाँ पर ना इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक लगा दी थी। तो ये देखें, यहाँ तक हमारा फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है।
किसी किस्म की हमने कोई सिलाई अभी तक नहीं चलाई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये छोटी सी मैंने यहाँ पर ना सेंटर पट्टी बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच कर ली है। अब जितना आप नेक को छोटा करना चाहते हो, हल्का सा जो ऊपर नीचे हमारा मार्जिन नीचे से आपको रफ नज़र आ रहा है, उस हिसाब से रफ मार्जिन भी कवर हो जाएगा। नेक का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी बहुत ही अच्छे से हमारा गुम तरीके से आप देख सकते हैं सिल गया है। अब ये जो हम दूसरी सिलाई चला रहे हैं ना, इसमें जो हमने फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड किया था वो बहुत ही अच्छे से सिलाई में कवर हो जाएगा, यानी इसको आपको हैंड स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे से अपने धागे को कट किया, दूसरी सिलाई को फिर से चलाया है। इस तरह से पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आएगी और पाइपिंग में नफासत रहेगी। और नेक का डिज़ाइन यहाँ तक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने किसी किस्म के कोई लूप्स वगैरह ऐड नहीं किए। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लूप्स ऐड करके भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें पल्स लगाए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि पल्स एंड बटन या टसल वगैरह लगाकर आप नेक को किस तरह से रेडी कर सकते हो। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।